तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेज में। देखिए, जो भी बच्चे यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देके निकले हैं, तो उनका जो मैथ का आंसर की है मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ। तो करना क्या है, आपको वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि उन्हें भी पता चलेगा कि उनके 25 में से कितने नंबर बन रहे हैं और बैक लगने के चांस है या नहीं। समझ रहे हैं आप चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रखा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 8:5 दे रखा है, जिनमें छोटी संख्या का मान दे रखा है और बड़ी संख्या का मान पूछा है। तो देखो, छोटी संख्या 5 है, 5 का मान 20 दे रखा है, तो 1 का मान 5 का 20 हो जाएगा। और बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या 8 है, तो 8 में 4 का गुणा करेंगे तो 32। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करें। देखो, मैं थोड़ा सा तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य बस ये है कि आप लोग अपने आंसर को मैच कर पाएँ। अब देखो, अगले प्रश्न की बात करें तो एक घन का जो संपूर्ण पृष्ठ है 864 दे रखा है। तो भाई संपूर्ण पृष्ठ का मान क्या होता है, 6a² बराबर 864। तो अगर हम डिवाइड करेंगे a² बराबर 864 डिवाइड बाई 6 तो 144 आएगा। और 144 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि दीर्घवृत्तखंड का कोण होता है। तो दीर्घवृत्तखंड का कोण जो होता है वो अधिक कोण होता है। अब हम अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन का रखा है कि 27 का पावर दे रखा है 2/3। तो इसका वर्ग आप निकालेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा, 3 के घाते 3 और टोटल का पावर 2/3। ये कटेगा, 3 त्रिका 9। आंसर नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की अगर बात करें तो कह रखा है कि 25a² माइनस 4b² का गुणनखंड करना है। तो आपको दिख रहा है ना ये a² माइनस b² के फॉर्म का। तो आप क्या कर सकते हैं, 5a² माइनस 2b²। तो इसका जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a प्लस 2b, और ये क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि log a, इसका पावर दे रखा है 3x+2। देखिए 3x+2 दे रखा है और इक्वल टू क्या, 81 को हम ले लेते हैं। अब देखो ये 3x+2 है। अब इसका जब वर्गमूल निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3 के घाते 4। समझे, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 यहाँ 81। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, x+2 = 4 या x = 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि a = दे रखा है इतना, b = इतना दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या, देखो हमसे पूछा है a इंटरसेक्शन b और a यूनियन b। इंटरसेक्शन का मतलब वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, और यूनियन का मतलब ये होता है कि दोनों का सेट, ठीक है, जो रिपीट ना हो। तो अगर हम a इंटरसेक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, आपको कॉमन 4 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ a यूनियन b की, तो देखो यूनियन b का मतलब ये होता है कि दोनों सेट को एक जगह लिखना है, लेकिन कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या, 1 है, 2 है, और यहाँ पे देखो 4 दोनों में है तो 4 एक बार लिखते हैं, 6 दोनों में है तो 6 एक बार लिखते हैं, एक बार 8 और एक बार 10। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक चित्र दे रखा है OBC बराबर 30 अंश। देखो ये एंगल दे रखा है 30 अंश, और पूछा क्या है कि BAC का मान, ठीक है, इसका मान पूछा है। तो सिंपल से अगर मैं इस त्रिभुज के तीनों एंगल का मान निकाल लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमें ऊपर का मान पता चल जाएगा। आपको दिख रहा है ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये किसी वृत्त के अंदर जो त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या इक्वल होते दोनों, तो ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होंगे तो इनका एंगल भी तो बराबर होगा। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, और तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश, ठीक है। तो एंगल O = क्या, देखो तीनों का योग कितना होगा, 180 अंश। तो एंगल O प्लस 30 अंश प्लस 30 अंश इक्वल टू कितना, 180 अंश। 30 30 60, तो एंगल O = कितना हो जाएगा, 180 अंश और माइनस का 60, तो कितना आ जाएगा, 120। समझ है, तो एंगल O का मान कितना आ जाएगा, 120। अगर ये 120 है तो यहाँ पे जो इस शीर्ष पे बना कोण क्या होता है, केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, प्रमेय आपने पढ़ा है। तो ये 60 अंश हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 अंश। समझ है आप चीज़ों को। आपको मैं एक और वीडियो लाऊंगा जब मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा तो बहुत ही विस्तार से चीज़ें कराऊंगा, बट अभी मैं सिर्फ आपको आंसर के पर्पज से बता रहा हूँ। तो चीज़ें ध्यान से समझिए और अपने आंसर को मैच कर लीजिए। अब हम अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कितने समय में 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 575 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो साधारण ब्याज मतलब यसाई होता है वो क्या होता है, यसाई = होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा कितना दे रखा है, 575 दे रखा है मिश्र धन, और मूलधन 500 दे रखा है। तो 575 माइनस 500 आप करेंगे तो कितना बचेगा, 75। समझ है, एसआई 75 आ गया। अब पूछा गया है कि
वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 575 हो जाता है कितने समय में? तो आपको पता है SI इक्वल टू क्या होता है, PRT गुणे 100। तो यहाँ पे P का मान कितना दे रखा है 500 गुणे R का मान कितना दे रखा है 5 और T का मान ज्ञात करना है टोटल का बटे 100। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, SI का मान 75 आपको पता है, यहाँ पे आपको पता है ना SI का मान 75। तो SI का मान अगर 75 पता है तो 1 मिनट इसको पहले ऊपर कर देते हैं हम। तो अगर इसका मान 75 आपको पता है, 75 आपको पता है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 हो जाएगा। 7500 इक्वल टू 500 गुणे 5 और गुणे T। अब T ये दोनों मतलब इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएंगे डिवाइड में। तो मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ और चीज़ों को फिर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो 7500 आया था, 7500 का भाग करेंगे 500 गुणे 5 में बराबर T। तो देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा और 5 1 के 5, 5 दूना 25 3 75 और 5 3 15। T बराबर कितना आ जाएगा 3। समझ रहे चीज़ों को, आंसर कितना आ जाएगा 3। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न क्या कर रखा कि x + 1 बराबर 9, तो x² + 1 बटा x² का मान ज्ञात करिए। तो देखो इस प्रश्न को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n² - 2। अगर ये 1 नंबर में पूछा होता तो देखो 9 का स्क्वायर माइनस का 2, 9 9 81 माइनस का 2 बराबर 79 आंसर आ जाता। लेकिन 1 नंबर में पूछा था, आप हल कर दीजिए। यहाँ पे क्या लगा दीजिए a² + b का होल स्क्वायर। तो x + 1/x का जब होल स्क्वायर आप करेंगे तो x² + 1/x इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x गुणे 1/x। x से x कटेगा तो इक्वल टू कितने के, इक्वल टू कितना दे रखा था हमारा, इक्वल टू हमारा कितना प्रश्न में दे रखा है 9 ना। तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए, 9 का स्क्वायर हो जाएगा इस साइड। तो ये x से x कटेगा तो बचेगा x² + 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 9 81 और इधर +2 है तो उधर जाएगा तो -81 माइनस का 2 बराबर 79। सॉरी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 79। समझ रहे हैं अपना चीज़ों को। मैंने क्या किया, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिया। यहाँ से x कटेगा, बचेगा 2, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -81 में से 2 घटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा 79। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि ये देखो आंकड़ा दे रखा है और आंकड़े का मध्य क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। तो अगर हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा लिख लिया। अब इसके बाद क्या है, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा 7, फिर इसके बाद क्या दे रखा है 7 दे रखा है, फिर और फिर 7 के बाद फिर कितना दे रखा है 8 दे रखा है। 8 के बाद कितना 12, 12 के बाद कितना है 15, 15 के बाद कितना आएगा 20 और 20 के बाद कितना आ जाएगा 24। मैंने आरोही क्रम में इसको लिख लिया। अब देखो नंबर काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो n बराबर 9 मतलब विषम संख्या आ गई। तो आप करेंगे क्या, सिंपली n + 1/2वां पद, ठीक है 2वां पद। तो यहाँ पे n प्लस मतलब 9 + 1/2 तो कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5वां पद। 5वां पद कौन सा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद। आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है, यही आपका आंसर आ जाएगा। अब हम अगर अगले प्रश्न की बात करें जो कि लघुत्तरी है, तो लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है कि 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इस वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए तथा रचना भी लिखिए। भाई ये कर लेना अपने मन से, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है और चीज़ों को ऐसे मतलब समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक दीवार को 12 मजदूर 10 दिन में करते हैं, ठीक है। एक दीवार है वो उसको क्या करते हैं 12 मजदूर 10 दिन में बना सकते हैं। तो उसी दीवार को कितने मजदूर 6 दिन में बनाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो पूरा वर्क कितना है, अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12 × 10 यानी 120, ठीक है। अब क्या किया कि इतने देखो 12 मजदूर 10 काम मतलब 10 दिन में करते हैं। अब पूछा है 6 मजदूर कितने दिन में करेंगे, तो 6 से भाग दे दीजिए। तो 6 दूनी 12 यानी 20 आंसर आ जाएगा। बस ऐसे लिख देना, आपको फार्मूला वगैरह बना के लिख दीजिएगा। मैं थोड़ा सा बस आंसर के पर्पज से बता रहा हूँ तो चीज़ें थोड़ा सा जल्दी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि देखो पद दे रखा है, बारंबारता दे रखा है। तो आप क्या करना है, पद और बारंबारता का गुणा कर देना है। पूछा क्या इसमें, देखो आंकड़े का समांतर माध्य दिया है और यक्स का मान पूछा है। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, पद लिखना है, बारंबारता लिखना है और दोनों का गुणा करना है। दोनों का गुणा करेंगे तो 5 × 40 हो जाएगा और 10 × 80 हो जाएगा, 15 दाह में 150 हो जाएगा और 20 दाह में 200 हो जाएगा और 25 + x हो जाएगा और 3 × 5 = 15 यानी 150 हो जाएगा।
और क्या करना है, बारंबारता के पद को जोड़ देना है और इस पद को पूरा जोड़ देना है। अगर हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, ये 40 है, 80 है, 150, 200, 25, 25, 2500, ये आ जाएगा 620 प्लस का 25x। ठीक है, ये आ गया। अब मैं अगले की बात करूं तो अगला क्या है कि अब हमें बारंबारता को भी जोड़ना है, तो हम जब फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 8 दूनी 16, 16 16 16 10 26, 26 26 10 36, 36 और 5 41, 41 प्लस एक्स आ जा रहा है। ठीक है, अब इतना चीज़ें आ गई, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब मैं चलता हूँ, देखो अब पूछा क्या, समांतर माध्य दे रखा है, तो आपको पता है समांतर माध्य बराबर होता है संपूर्ण पदों का योग बट्टे संपूर्ण पदों की संख्या। तो समांतर माध्य 16.9 दे रखा है और संपूर्ण पदों का योग कितना आ रहा है, 620 प्लस का 25 एक्स, और टोटल का बट्टा कितना दे रखा है, मतलब एक पदों की संख्या, मतलब बारंबारता हमारा ये हो जाएगा, 1 मिनट, हमारा ये हो जाएगा टोटल। अगर हम लिखना चाहें इसको, 1 मिनट, थोड़ा सा इसी में खिचड़ी बन जा रही है ये, हाँ ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा, संपूर्ण पदों का योग बटे संपूर्ण पदों की संख्या। तो अब देखो, अब आप करेंगे क्या, सिंपल से थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ नीचे की चीज़ों को, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो अब यहाँ पे देखो, अब इतना कर लिए ना आप, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 41 प्लस एक्स और इसका गुणा करेंगे 16.9 में, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 620 प्लस का 25 एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 692.9 प्लस का 16.9 एक्स इक्वल टू 620 प्लस का 25 एक्स, इतना आ गया। अब आप करेंगे, देखो मेरे बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ों को आप नोट करते चलिएगा। अब देखो, अब आप इसको क्या करेंगे, इसको और इसको घटाएंगे, तो 692.9 में से 620 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72.9। ठीक है, और आप ये 16.9 को उधर लेके जाएंगे तो 25 में से 16.9 घटेगा तो 8.1 आ जाएगा यक्स। ठीक है, अब यक्स 8.1 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो हमारा हो जाएगा कितना, मैं थोड़ा सा इधर लिखने का प्रयास करता हूँ, 72.9 और टोटल डिवाइडेड बाई 8.1 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का मान अगर आप डिवाइड करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे 8.1 यहाँ पे रहेगा, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं, 8.1। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 दशमलव से दशमलव तो हट जाएगा, 81 नवैया 729, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 9। समझ आप चीज़ों को, कुछ करना नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, तो चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत लोग नहीं कर पाएंगे टाइम की वजह से भाई, तो वो चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या आपका रखा है कि एक कमरा है, एक देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो कर रखा है एक कमरे की लंबाई जो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, इसके चारों दीवारों पर 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, तो आपको पता है कि कमरा जो है एक आयत का रूप लेगा, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं, एल बराबर दे रखा है, बी बराबर दे रखा है, एच बराबर दे रखा है, तो कर दीजिए 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी मतलब 3.5 और ये प्लस का 3 और गुणे में 3। ठीक है, तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3 दूनी 6, 6.5 आ जाएगा, और गुणे 3। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मतलब 6.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, 13 आ जाएगा, 13 गुणे 3, 13 × 39 वर्ग मीटर। ठीक है, 39 वर्ग सेमी आ जाएगा। अब इसके बाद करेंगे क्या, अब पूछा है 15 रुपये प्रति वर्ग की दर से, तो 15 का गुणा कर दीजिए, तो आप लिखेंगे इसको कि सफ़ेदी कराने का व्यय जो होगा वो होगा 39 गुणे 15, तो 39 गुणे 15 करेंगे तो 15 9 132, 35 का 5 और 15 × 45, 45 और 13 बचा ना, 15 × 45, 45 और 15, 45 15 5 25 10 10 तो ये आ जाएगा 500
85, ठीक है। आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके थोड़ा। मैं अगले प्रश्न की अगर बात करूँ तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न हमारा कर रखा है, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो 16 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित का वर्ग मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस का 77, तो क्या करना है 11 सत्ते 77, तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7x प्लस 77, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 11 और प्लस का एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 11 सत्ते ना, यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 11, तो ये देखो सेम है, तो एक ब्रैकेट में, तो x प्लस 11 एक ब्रैकेट में और x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, समझे चीज़ों को। अब हम अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि एक किसान ने खेती करने के लिए 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपये बैंक से ऋण लिया, ठीक है। अगर इतना रुपये बैंक से ऋण लिया तो 2 वर्ष बाद उसने पूरा ऋण एक मुफ्त बैंक की जमा कर दिया, जमा की गई धनराशि की गणना कीजिए। तो अब बस इसको क्या करना ना भाई, एकदम सिंपल सा फार्मूला लगा लीजिए, a बराबर p 1+r/100 का पावर t, ठीक है। चीज़ें दे रखा है, p का मान दे रखा है, देखो p का मान यहाँ पे दे रखा है ये, और यहाँ पे r का मान भी 12.5% दे रखा है, और यहाँ पे 100 है भी, t का मान देखो 2 वर्ष के लिए पूछा है ना, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो 2 का मान रख दीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बस इसमें रखना ना, जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 क्वेश्चन क्या करेगा कि 15% के 200 रुपये के शेयर बाजार में 220 में बिक रहा है। देखो 15% के 200 मूल्य के शेयर बाजार में 220 में बिक रहा है, ठीक है। ऐसे 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे तथा खरीदारी को कितने रुपए वार्षिक लाभ हो, ठीक है। देखो एक शेयर बाजार का मूल्य जो है वो कितना है 220, ठीक है। और 50 शेयर बाजार की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, अगर मैं 50 शेयर बाजार की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 50 × 220, तो 50 × 220, तो ये कितना आ जाएगा 11,000, ठीक है, इतना आ गया। अब पूछा क्या है, कह रखा है कि ऐसे 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। अगर मैं 50 शेयर की बात करूं तो कितने में मिलेंगे ना, अच्छा ठीक है, ये आ गया 50 शेयर का मूल्य। अब वार्षिक लाभ पूछा है ना, तो अगर हम पहले 50 शेयर का वार्षिक लाभ निकाल लेते हैं तो चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखो 50 शेयर का अगर वार्षिक लाभ की बात करेंगे तो देखो एक शेयर का अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये, समझ रहे हो। अगर मैं बात करूं एक शेयर के अंकित मूल्य का, एक शेयर का जो अंकित मूल्य है वो मान लो 200 रुपये दिया है, और पूछा मतलब 15% के 200 मूल्य के शेयर बाजार में ना, तो अगर मैं 15 की बात करूंगा 15% के लाभांश की, तो ये हो जाएगा 200 × 15/100, तो 0 से 0 कटेगा, 15 दूना 30 आ जाएगा एक शेयर की बात। अब 50 शेयर की, तो 50 शेयर का लाभांश परसेंट कितना हो जाएगा 30 × 50, 30 × 50 करेंगे 5×15 यानी 1500 आ गया। अब ये 1500 आ गया। अब देखो हुआ क्या कि अब इस ये ना जो हम शेयर था, शेयर मिलेगा कितने में 11,000 में, और जो लाभ होगा वो कितने का होगा 1500 का होगा, समझ रहे। मैंने एक का लाभ निकाल लिया तो 15 का लाभ यहाँ पे दिया था, देखो एक का लाभ 200 दिया था तो 15 का लाभ मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे 15 का लाभ कितना है 1, तो अब पूछा है 50 का, तो 50 का निकाल लिया, कितना आ गया 1500, मतलब 11,000 रुपये। मतलब जब वो 50 शेयर का जो मूल्य होगा, 50 शेयर जो 11,000 में मिलेगा मतलब उसको, और ख़रीदारी पर उसको जो लाभ होगा वो कितना होगा 1500, समझ आप चीज़ों को। बाकी ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो मैं इसको बता दूंगा, बस कुछ नहीं करना है। a बराबर आपको रखना है क्या p और 1+r/100, ठीक है, पावर 2, बस आपको इतने में रख देना है, चीज़ों को निकाल लेना है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट रख देता हूँ वैल्यू को, 12.5 दे रखा है 12.5 कर देना, 1 2 3 और यहाँ पे 1 + 12.5 टोटल का बटा 100 पावर 2, बस कैलकुलेट कर लेना और आंसर निकाल लेना, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके अलावा कुछ नहीं करना, बस आपको यही कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेना है। आप इसको देखो पहले ही जब करेंगे ना तो 112.5 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपने आप कट जाएगा, तो आप करेंगे क्या 16
16 आ जाएगा यहाँ पे, और गुड़े 100 21 112.5 ना, तो मतलब 12.5 हो गया, 2 बार आएगा तो यहाँ पे 100 21 112.5, 0 से 0 कट गया, 2 बार बचा गया 12.5 गुड़े 12.5, इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके 25 में से कितने नंबर बन रहे हैं। अगर भाई कोई गलती हो गई हो क्वेश्चन सॉल्व करने में तो बताइएगा, क्योंकि देखो बहुत जल्दी जल्दी कर रहा था, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गया हो, लेकिन माइनर मिस्टेक होगा, क्योंकि देखो मेजर मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने जो मुझे समझ में था वो मैंने बताया। बाकी जो चीज़ें मुझे अगर कोई चीज़ गलती हो गई होगी जल्दी जल्दी में तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।